भारत में हमारी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को गगनयान जगाने की शुरुआत की है तो वो हमारी सावित्रीबाई फुले माता ने शुरू की है। ये जो दूसरी फातिमा शेख ने शुरू की है, पंडिता रमाबाई ने भी शुरू की है। इन 3 महिलाओं ने हमारी महिलाओं को जगाने की शुरुआत की है। ये सारा कार्यक्रम इसीलिए हमने इन महिलाओं को समर्पित किया है। एक बार ही है, कब किसका क्या रोल खत्म हो जाए जीवन का पता नहीं है। आपको अपने समाज, आने वाली पीढ़ी को जगाने का अवसर मिला है, जाने मत देना, इस अवसर को खोना मत। हमारी महिलाओं को इस देश के अंदर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। हमारी महिलाएं शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती, हमारी महिलाएं वोट नहीं दे सकती और हमारी महिलाओं का यहाँ जिल्लत और अमानत भरा जीवन जी रही है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षिका पढ़ाया लिखाया और भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले ने ये जो है महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला और माता सावित्रीबाई फूले ने वो स्कूल सभी महिलाओं के लिए खोला ताकि सभी महिलाएं, सभी जाति और धर्म की महिलाएं उस स्कूल से जो है शिक्षा हासिल करके और अपने जीवन में बदलाव ला सके। साथियों, हमारे देश के अंदर जैसे अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी राजेश जी ने बताया कि आदमी मनुष्य की मृत्यु होने के बाद महिला को भी उसके साथ सती कर दिया जाता था। यानी कि पुरुष तो अपनी डेथ हुई है पुरुष की, मगर महिला को जिंदा जलाया जाता था और महिला उससे निकलने की कोशिश करती थी तो उसको ये जो पुरुष है बांस मार के वापस चिता में धकेलते थे और ढोल नगाड़े बजाकर उसको मरने को, जिंदा जलने को विवश करते थे। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। मिलने की खुशी ना मिलने का गम। भोजन का समय नज़दीक है तो कम समय ही मैं लूँगा। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और जितने भी हमारी माताएं बहनें आई हैं उनका भी बहुत बहुत आभार और स्वागत करते हुए जो आयोजक टीम है यहाँ की, जिन्होंने सुल्तानपुरी में जहाँ लोग मकान लेना भी नहीं चाहते, अच्छे लोग, उस सुल्तानपुरी में इतना खूबसूरत आयोजन किया है तो उस आयोजक टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना शानदार उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। और कोई हमारी फोटो भी नहीं खींचता था, मतलब कहीं दिखाने के लिए। और जो आज ये पत्रकार, जो ये अपने मीडिया वाले जो आए हैं, इनका भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं कि मीडिया वाले हमारे आए हैं। वो तो आते नहीं हैं मगर उनकी कमी इन्होंने पूरी कर दी है। आपका कार्यक्रम भी सब जगह दिखा दिया जाएगा, आपकी उपस्थिति भी सब जगह दर्ज होगी। तो मैं इनका भी और अपने जो मीडिया कर्मी है उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में हमारी बहनों ने बड़ी अच्छी बात आपके सामने कर दी। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि महिलाएं, हमारी महिलाएं जो है वो अंधविश्वास और पाखंड के तूफान में घेर दी गई है। ब्राह्मणों ने जो उनके चारों तरफ अंधविश्वास और पाखंड का जो तूफान खड़ा करा है, उस तूफान के बीच में
भारतीय समाज निर्माण संघ ने इस ब्राह्मणी आंधी और तूफान के बीच में एक ज्ञान का दीपक जलाने की शुरुआत हमने कर दी है, जो महिलाओं को अंधविश्वास और पाखंड से निकाल के लाएगी। ये पहला कार्यक्रम ही नहीं है, अभी ऐसे 10 कार्यक्रम की यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, 10 कार्यक्रम। और ये सारा कार्यक्रम जिन्होंने महिलाओं को जगाने की शुरुआत की, उनके इधर हमने ये चित्र लगाए हैं, फोटो लगाए हैं, आपने देखा होगा। क्लारा जेटकिन जो जर्मनी की थी, महिलाओं में समस्या हुई, यहां ऐसी समस्या अलग है, उनकी समस्या अलग है। वहां पुरुष औरत को छोड़ के चला जाता है, दूसरी शादी करता है, बच्चे महिला पालती है, अब कहां से खिलाएगी, हस्बैंड छोड़ के चला गया, 2-2, 3-3 बच्चे हैं। उद्योगीकरण शुरू हुआ, उद्योग लगने शुरू हुए, महिला कहां से खिलाए। उद्योग लगे थे तो वो उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाने के लिए मजबूर हुई, तो वो फैक्ट्रियों में जाने लगी तो वहां पर महिलाओं से 16 घंटे काम और मजदूरी पुरुषों से आधी मिलेगी। अब बच्चों का पेट पालने के लिए और अपना पेट पालने के लिए वो महिलाएं यूरोप की, इसकी अमेरिका की, जर्मनी की, रशिया की क्या कर रही हैं, 16 घंटे काम कर रही हैं, वेतन पुरुषों से आधा है और बीमार होने लगी, हेल्थ खराब होने लगी, बच्चों की हेल्थ खराब होने लगी। इस कारण उन्होंने विद्रोह शुरू किया कि काम के घंटे बढ़ाए, कम किए जाए और हमारी मजदूरी पुरुषों के बराबर की जाए। वो महिलाएं हैं बाहर की, चाहे अमेरिका की हो, चाहे रूस की रही हो, चाहे वो जर्मन की महिला रही हो, उन्होंने इस कारण शुरुआत की कि 16 घंटे नहीं 10 घंटे हो, और फिर 10 घंटे नहीं आखिरी में 8 घंटे हो। आज 8 घंटे पे ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। भारत में हमारी महिलाओं को, माताओं को, बहनों को अगर जगाने की शुरुआत की है तो वो हमारी सावित्री बाई फूले माता ने शुरू की है, ये जो दूसरी फातिमा शेख ने शुरू की है, पंडिता रमा बाई ने भी शुरू की है। इन 3 महिलाओं ने हमारी महिलाओं को जगाने की शुरुआत की है। ये सारा कार्यक्रम इसीलिए हमने इन महिलाओं को समर्पित किया है। इन्हीं के माध्यम से हम दिल्ली में ऐसे 10 जन जागरण के कार्यक्रम चला रहे हैं। आज उसकी ये शुरुआत है। चाहे कम महिलाएं आए इसकी परवाह नहीं है, थोड़ी महिलाएं आए इसकी कोई परवाह नहीं है। हमने किसी से वोट नहीं लेना है। हमारी किस्ती मजेदार में फंसी हुई है, हमारा समाज सबसे पीछे रह गया है। उस किस्ती को निकालने का काम हमारी बेटी, बहनें और ये महिलाएं करेंगी। हम चाहे कम ही महिलाएं आए, उन्हीं के माध्यम से कारवा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये 10 जगह होगी और हर महिला की हम जिम्मेदारी लगा रहे हैं, हर महिला की। कि एक तो जो अभी बताया गया था कि हमने आज की डेट में घरों में छोटे छोटे पुस्तकालय खोलने शुरू किए हैं। आज की डेट में 40 पुस्तकालय हमारे अलग अलग लोगों के घरों में है, 40। उनका नाम हमने रखा है कल्याणी घरेलू पुस्तकालय। जो हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी याद में हमने रखा है कल्याणी घरेलू पुस्तकालय। हम उसका स्लोगन भी देंगे, हैंडबिल भी वो बढ़ा के भी देंगे। पढ़ने के 100 लाभ हैं। कितने 100 पढ़ने के। भूतकाल को जानोगी, वर्तमान को जानोगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य क्या है ये जानोगी, घर में बैठे अपने पुस्तकालों से जान जाओगी। तो आज की डेट में 40 है। हम 31 जुलाई
साहू जी महाराज के बर्थडे पर ये सारा कार्यक्रम समापन करेंगे। साहू जी महाराज के बर्थडे तक 100 पुस्तकालय हमारी लोगों के घरों में होंगे, 100 पुस्तकालय। तो जितनी महिलाएं यहाँ आई हैं उनसे मेरी 2 रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्तेदार के यहाँ पर महिलाओं को मीटिंग करने के काम का आयोजन करें, चाहे 2 महिला हो चाहे 4 महिला हो। हम घर घर जाएंगे, दोनों महिलाओं के साथ चर्चा करेंगे। हमने परिवार निर्माण का कार्यक्रम चलाया हुआ है। जीवन एक बार ही है, कब किसका कहाँ रोल खत्म हो जाए जीवन का पता नहीं है। आपको अपने समाज आने वाली पीढ़ी को जगाने का अवसर मिला है, जाने मत देना, इस अवसर को खोना मत। ये कुछ नहीं पता जीवन का, इसलिए अपने रिश्तेदारों में तो जा सकते हैं, रिश्तेदार तो हमारी बात सुनेंगे, और जो सुनने लग गया समझ लो समझने लग गया, और जो सुनने और समझने लग गया वो अपना विकास उत्थान कर लेगा। हम इन परिवार निर्माण मीटिंग के माध्यम से, हमारा दावा है जिस घर में मीटिंग हुई है, जो परिवार जुड़े हैं यहाँ बैठे हैं, कोई परिवार गरीब नहीं रह पाएगा। हर परिवार को सुखी और संपन्न बना देंगे हम। हर परिवार सुखी और संपन्न होगा, केवल परिवार एकजुट हो जाए, परिवार को बैठना आ जाए। जो बैठने लग गया मिलके, समझ लो आगे बढ़ने की शुरुआत हो गई है। हम ये काम कर रहे हैं और महिलाओं से पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ 2 की हर महिला ने जिम्मेदारी लेनी है कि अपने 2 रिश्तेदारों के यहाँ मैंने मीटिंग करनी है, और ये पुस्तकालय हमने खोलने और खुलवाने हैं। तो ये कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक मैं और रिक्वेस्ट करूं, जैसे हम गुड़गांव वाली के जाते रहे हैं, शेर वाली के जाते रहे हैं, पता नहीं शेर वाली शेर पे बैठ सकती है, ये तो मुझे लगता नहीं। आदमी तो शेर पे बैठ नहीं सकता, और एक महिला कैसे बैठ सकती है, ये भी बड़ा मतलब आदमी के दिमाग में चक्कर ही पैदा करता है। तो अब एक बात मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि अब देवी देवताओं के पास कोई चमत्कार और शक्ति नहीं बची है, ये ध्यान रखना। देवी देवताओं की शक्ति और चमत्कार खत्म हो चुके हैं। कब? कोरोना काल में खत्म हो गए सारे के सारे। देखा होगा कोरोना में सब बंद थे, तो कोरोना काल में बंद। तो अब अगर घर में समस्या है आर्थिक, सामाजिक, एजुकेशन की, किसी की भी, तो उनका हल अब डॉक्टर आपको बदलने पड़ेंगे। जब बीमारी ठीक ना हो, मरीज ठीक ना हो, तो डॉक्टर बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? तो ये देवी देवता जितने डॉक्टर का काम कर रहे थे, अपने आप ही डॉक्टर बने हुए थे, इनके पास कोई ताकत और शक्ति नहीं है। कोरोना देवी ने छीन ली इनकी शक्ति। अब आपको इलाज के लिए, सुख के लिए, संपत्ति के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, शासक प्रशासक बनने के लिए अब डॉक्टर आपको बदलने हैं, और वो डॉक्टर हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, पंडिता रमाबाई। इनके दुकान की तरफ जाना है, अब इनकी दवा लेनी है और तुरंत आपको लाभ होगा। ये सब बात आप मानते हुए इस कार्यक्रम में, ये आपके लिए कार्यक्रम है, आप नहीं इसे आगे बढ़ाना है। और इस कार्यक्रम के बाद लंच का कार्यक्रम है आप लोगों के लिए। तो मैं कहता जैसे गुड़गांव वाली पे 100-100, 200, 500 रुपए चढ़ाते हो ना, है पंडित जी, तो गुड़गांव में एक उन्होंने बैठा रखा है, वो ललिता के यहाँ भगत नहीं है, कौन है, सपेरा है जो साफ करता है, अब उसका कमीशन पे है। तो इतना डराता है, जो आती है महिला 500 चढ़ा, 1000 चढ़ा,
लड़का ठीक हो जाएगा, नहीं बीमार हो जाएगा। हमारे बीच में डीजीपी साहब आ गए हैं, पृथ्वीराज जी, और उनकी पूरा छूटे ना प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। खेल अधूरा छूटे ना प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना, प्यार का बंधन टूटे ना। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए। दूर बसा ले दिल की जन्नत, इश्क जमाना लूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। भारतीय समाज निर्माण संघ ने भी ये तय किया कि हम पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के माध्यम से महिलाओं को जागृत करने का कार्य करेंगे। साथियों, एक समय ऐसा था हमारे पास एक भी महिला नहीं हुआ करती थी, और आज हमें इतना गर्व हो रहा है, हम गर्व से गदगद है कि आज हमारे पास महिलाएं जो संचालन भी करेंगी और आज का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का पूरा कार्य यही संभालेंगे। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उपस्थित सम्मानित साथियों, बहनों, बेटियों, आप सब लोग आज के इस भव्य कार्यक्रम में आए। आप सब लोगों का भारतीय समाज निर्माण संघ दिल्ली प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पूरे विश्व में महिलाओं को इस कदर कम आंका गया कि महिलाएं पुरुषों से कम हैं, और ये पूरे विश्व की महिलाओं को चिंता बनी रही कि पुरुष जो है हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं और महिलाओं को हमें कम आंकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। महिलाएं 8 से लेकर 10 घंटे, 12 घंटे और 16 घंटे तक कामगार महिलाएं काम करती थी, मगर उनकी जो पगार है उनको कम आंककर और कम दी जाती थी। पूरे विश्व में ऐसी समस्याएं थी। महिलाओं को कोई वोट का अधिकार नहीं था, महिलाएं किसी शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। इस तरीके की व्यवस्थाएं पुरुषों ने आजाद की हुई थी। साथियों, भारत देश के अंदर विश्व में तो ये बात जो है 1910 के आसपास पूरे 100 देशों की महिलाओं ने एक सम्मेलन बुलाया कि ये विश्व की जो महिलाएं हैं इनको पुरुष कब तक ऐसे अधिकार वंचित रखेंगे। तो उन महिलाओं ने एक सम्मेलन बुलाया, उसमें 100 देशों की महिलाओं ने शिरकत की। उस सम्मेलन की जो हमारी सम्मानित महिला थी
क्लारा जेटकिन, उन्होंने ये तय किया कि अब जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से कभी कम नहीं रहेंगी, और तय करने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन तय किया और अपने हकों की लड़ाई लड़ी। उस 1910 से पहले भारत देश के अंदर महामना राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी को ये महसूस हुआ कि हमारी महिलाओं को इस देश के अंदर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, हमारी महिलाएं शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती, हमारी महिलाएं वोट नहीं दे सकती, और हमारी महिलाओं का यहाँ जिल्लत और अमानत भरा जीवन जी रही। तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षिका पढ़ाया लिखाया, और भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले ने ये जो है महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, और माता सावित्रीबाई फूले ने वो स्कूल सभी महिलाओं के लिए खोला ताकि सभी महिलाएं, सभी जाति और धर्म की महिलाएं उस स्कूल से जो है शिक्षा हासिल करके और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। साथियों, हमारे देश के अंदर जैसे अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी राजेश जी ने बताया कि आदमी मनुष्य की मृत्यु होने के बाद महिला को भी उसके साथ सती कर दिया जाता था, यानी कि पुरुष तो अपनी डेथ हुई है पुरुष की, मगर महिला को जिंदा जलाया जाता था, और महिला उससे निकलने की कोशिश करती थी तो उसको ये जो पुरुष है बांस मार के वापस चिता में धकेलते थे और ढोल नगाड़े बजाकर उसको मरने को, जिंदा जलने को विवश करते थे। इस तरीके की व्यवस्था इस देश के अंदर थी। साथियों, हमारे महापुरुषों ने इस व्यवस्था को बदला। सबसे पहले महामना राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने इस व्यवस्था को बदला और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस मुहिम को चलाया, और आज उन्हीं की शिक्षा और संघर्ष के बदौलत आज हमारे बीच में MP, PM, DM, CM और डॉक्टर, वकील और ना जाने हमारी बहन बेटियां किस किस बड़े ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंचती हैं। ये सिर्फ शिक्षा और हमारे महापुरुषों के जीवन और संघर्ष की बदौलत है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारी माँ बहन बेटियों को ऐसे कार्यक्रमों में लेकर आना चाहिए, और जो पुस्तकें हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखी गई हैं उनको पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी महिलाओं में जागृति आए। साथियों, आज का जो विशेष कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम है, और हम लोगों ने भारतीय समाज निर्माण संघ ने तय किया कि आज का कार्यक्रम पूर्ण रूप से महिला ही इसको संचालन करेंगे, महिला ही चलाएंगी। और मैं पुनः फिर से आप सभी महिलाओं का धन्यवाद करता हूं जो इस तरीके के कार्यक्रम आप चलाए जा रहे हैं।